यस। चलो, तो सबसे पहले हम देखते हैं कि हमने क्या पढ़ा था। कोलाजन के बारे में पढ़ लिया था। हमने डर्मिस लेवल से स्टार्ट किया था। हमने देखा था कि डर्मिस पर क्या लोकेटेड होता है। तो हमने उसमें ये देखा था कि भाई डर्मिस पर का क्या लोकेटेड होता है। डर्मिस पर आपका डायरेक्टली सबसे पहले कोलाजन लोकेटेड होता है। कोलाजन को हम कोलाजन फाइबर भी बोल सकते हैं। ठीक है। एंड कल हमने ये भी डिस्कस किया था, एज यू आस्क्ड मी, कि भाई कोलाजन एक्चुअल में कैसे आप फॉर दैट बोन हेल्थ है ना, कि बोन के बीच में भी कोलाजन होता है। तो दीज बोन एंड ऑल दीज आर जस्ट फॉर दैट प्रोटीन फॉर्म, है ना। ऐसा नहीं होता कि वो स्टिकी है या ऐसा कुछ भी नहीं होता। बस इतना ऐसा होता है कि कोलाजन एक प्रोटीन है। देखो, प्रोटीन के साथ 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 में हमारा मसल्स वीक होने में बाकी न्यूट्रिएंट्स भी होते हैं, जैसे कैल्शियम हुआ बोन हेल्थ के लिए, है ना। तो कोलाजन इज नॉर्मली वेरी वेरी असेंशियल फॉर एवरीथिंग। तो कोलाजन सभी चीजों के लिए बहुत असेंशियल है ना। चलो, हमने कोलाजन बहुत डीप में पढ़ लिया। कल हमने पूरा पढ़ लिया था, इसको रिवाइज किया था आपने थोड़ा सा। हम्म। परफेक्ट। हाँ। चलो, अभी मैं इसको आगे देखती हूँ कि भाई मिस में और कोलाजन की प्रोसेस हमने पूरी पढ़ ली थी। इसके बाद सेकंड चीज पे हम आते हैं, जिसको हम बोलते हैं इलास्टिन। इलास्टिन बहुत इजी है। क्या ठीक है। लास्ट है, सॉरी। इलास्टिन। और कोलाजन को भी हम अकेला कोलाजन नहीं बोलते, हम कोलाजन फाइबर्स बोलते हैं। ठीक है। हाँ। और सिमिलरली हम इलास्टिन को भी इलास्टिन फाइबर्स बोलते हैं। ठीक है। बट हम हम्म। इसको नॉर्मल लैंग्वेज में अगर सेशन में कोलाजन फाइबर्स या इलास्टिन फाइबर्स बोलेंगे तो ये और भी ज्यादा कॉम्प्लिकेटेड हो जाएगा। इसलिए हम उसको सिर्फ कोलाजन और इलास्टिन ही बोलते हैं। यहाँ पे ये बहुत इजी है, बहुत इफेक्टिव है, ध्यान से समझना। मैं अच्छे से समझाती हूँ। इलास्टिन फाइबर्स क्या होता है, इलास्टिन की स्पेलिंग समझ में आई ना, वही इलास्टिसिटी वाला। ठीक है। देखो, लास्ट। आपको एक चीज बताओ। इलास्टिन मतलब वही इलास्टिसिटी। किसी चीज की इलास्टिसिटी मतलब क्या होता है, क्या होता है? मतलब इलास्टिक होती है, उसको पकड़ के खींचा, वो फिर वापस से अपनी वापस आ जगह पे गया। चली जाती है। हम्म। तो ये जो इलास्टिन फाइबर्स होते हैं, दे आर द स्ट्रेची प्रोटीन फाइबर्स इन द स्किन। हमारे हम्म। स्किन के अंदर स्ट्रेची प्रोटीन फाइबर्स जो होते हैं वो होते हैं इलास्टिन फाइबर्स। ठीक है। ओके। स्ट्रेची प्रोटीन फाइबर्स। ठीक है। क्योंकि ये स्ट्रेच कर रहे हैं। और प्रोटीन क्यों है? क्योंकि भाई जैसे कोलाजन प्रोटीन है, वैसे ही हमारा इलास्टिन भी प्रोटीन है। ठीक है। चल, अभी ना क्या होता है, इलास्टिन क्या करते हैं? इलास्टिन आपकी स्किन को स्ट्रेच करने में मदद करते हैं, बाउंस बैक करने में मदद करते हैं सॉरी, और फ्लेक्सिबल रहने में मदद करते हैं। देखो, एक चीज आपको बताऊं। सपोज हम किसी के, हम बच्चे के गाल को पकड़ के खींचते हैं, चिक्स को। तो हमने स्ट्रेच किया तो क्या हुआ, वो वापस से अपनी जगह पे चला जाता है ना। लेकिन अगर हम ओल्ड एज में सपोज, एक मेरी रिलेटिव थी, शी वाज सिस्टर ऑफ माय ग्रैंडफादर, एंड शी वाज वेरी एजेड, है ना, अबव 90 अप्रॉक्स। उनके हाथ की स्किन प्रॉपर्ली पूरी ऐसी लूज थी। And you know, I love to sit with her, and normally I used to touch her skin and everything. So whenever I used to touch her hand skin ना, so थोड़े देर के लिए वो स्किन ऐसी ही रह जाती थी, क्योंकि हमने टच किया। क्यों क्यों रह जाती थी? क्योंकि उसके लास्ट। अंदर का इलास्टिन फाइबर चला गया। वो बाउंस बैक हो जाएगी, लेकिन बहुत टाइम लगाएगी। और कभी कभी वो बाउंस बैक होगी भी नहीं, अगर मैंने उसको पकड़ के खींचा तो वो धीरे धीरे नीचे खींची रह जाएगी, है ना। तो इट हैपेंस कि एजिंग के साथ हमारा इलास्टिसिटी जब बॉडी में रिड्यूस होता है, तो इसकी वजह से हमारा इलास्टिन। तो एक चीज बताओ, कि चलो कोलाजन आपकी स्किन को प्रोटेक्ट कर रहा है, कि भाई रिंकल ना आए, प्रॉपरली टाइट कर रहे हैं। लेकिन इलास्टिन भी बहुत इंपॉर्टेंट वर्क कर रहा है ना। अगर मान लो मैंने स्किन को पकड़ के खींचा और खींची रह जाती, फिर क्या होता, है ना। इलास्टिन नहीं होगा तो खींची रहेगी ना। तो इलास्टिन भी बहुत इंपॉर्टेंट वर्क कर रहे हैं ना। चलो, तो इलास्टिन भी कहाँ पाया जाता है? डर्मिस लेयर पे। और ये भी कैसे बनता है? वही, ये भी फाइब्रोब्लास्ट सेल्स ही बनाते हैं। ठीक है। हम इसका पूरा प्रोसेस नहीं पढ़ेंगे, नॉट नीडेड। बस हमने ये देखा कि फाइब्रोब्लास्ट सेल्स हमारे इलास्टिन प्रोटीन को भी प्रोड्यूस करते हैं, इलास्टिन फाइबर्स को प्रोड्यूस करते हैं। ठीक है। इलास्टिन प्रोटीन नहीं बोलेंगे, इलास्टिन फाइबर बोलेंगे, बट एक्चुअल में ये प्रोटीन होता है। ठीक है। तो इलास्टिन क्या देता है? इलास्टिसिटी देता है हमारी स्किन को। जब हम स्माइल करते हैं, और सिर्फ खींचना ही नहीं, जब भी हम स्माइल करते हैं, हम च्यूइंग कर रहे हैं,
हम लाफिंग कर रहे हैं, तो हमारी स्किन स्ट्रेच हो जाती है अपने आप, हम्म। है ना। हमारी स्किन अपने करेक्ट। आप स्ट्रेच हो जाती है। तो इलास्टिन क्या करता है, वापस से उसको अपनी जगह पर लाने में मदद करता है। क्लियर है, पूरी तरह क्लियर है। करेक्ट। परफेक्ट, चलो। तो ये आपका इलास्टिन हो गया। अभी इलास्टिन और कोलाजन में डिफरेंस तो पता है ना भाई। कोलाजन स्ट्रेंथ के लिए होता है, इलास्टिन स्ट्रेच के लिए होता है, इसका आप। बिल्कुल कंफ्यूज नहीं होना, ठीक है। चलो, तो अभी आपने देख लिया हमारा इलास्टिन पूरी तरह। अभी हम्म। इलास्टिन कहाँ कहाँ होता है, हमारी स्किन में, हमारे ब्लड वेसल्स में, ये सेंसलेस है, अभी हम सिर्फ स्किन का पार्ट पढ़ रहे थे, बस हम्म। दैट्स इट। ठीक है। और हमने इसके फंक्शन भी देख लिए। अभी सबसे इंपॉर्टेंट चीज है कि भाई एजिंग के साथ क्या होता है, एजिंग के साथ हमारा इलास्टिन डिक्रीज होने लगता है, कम होने लगता है। जो हमारे हम्म। फाइबर्स है ना, वो वीक होने लगते हैं, डैमेज होने लगते हैं। तो इसकी वजह से हमारी स्किन साइनिंग हो जाती है, लूज हो जाती है, रिंकल्स आने लगते हैं, ठीक है। तो सन एक्सपोजर की वजह से भी हमारे नॉर्मली हमारे क्या कहते हैं, इलास्टिन डैमेज होते हैं, ठीक है। ठीक है, चल। इसके बाद स्मोकिंग से भी फाइब्रोब्लास्ट, हमने पहले ही पढ़ा था, वो होते हैं भाई। ग्लाइकेशन से भी हमने पढ़ा था, फाइब्रोब्लास्ट हम्म। डिफेक्ट, वो इफेक्ट होते हैं। अभी क्या इलास्टिन बढ़ सकता है? हाँ, इलास्टिन बढ़ सकता है हेल्दी हैबिट्स के थ्रू। इलास्टिन ना कोलाजन से बहुत स्लो रीजनरेट होता है ना। तो इलास्टिन को बचा के रखना बहुत जरूरी होता है, क्योंकि कोलाजन का प्रोडक्शन बहुत जल्दी हो जाता है, बट इसका नहीं होता है। बट हाँ, हेल्दी हैबिट्स अगर होते हैं तो उसको हम प्रोटेक्ट कर सकते हैं, ठीक है। तो इलास्टिन को कैसे सपोर्ट करेंगे, सबसे पहला होता है सनस्क्रीन, यूवी रेस। सेकेंड होता है एंटीऑक्सीडेंट्स, मतलब अगर हम फ्री रेडिकल डैमेज से बचेंगे और हमेशा विटामिन सी, फ्रूट्स, वेजिटेबल्स, ये सारी चीजें लेते रहेंगे तो हमारा इलास्टिन सपोर्टिव रहेगा, मतलब एज इट इज रहेगा, है ना। इसके बाद हेल्दी डाइट, हाइड्रेशन, ये सारी चीजें मैटर करती हैं। तो अभी पूरी तरह आपको इलास्टिन क्लियर हो गया, है ना। इसके बाद डर्मिस के थर्ड कंपोनेंट पे जाएं। अभी हमने दो पढ़ लिए, कौन कौन से पढ़ लिए, कोलाजन और इलास्टिन। इलास्टिक फाइबर। थर्ड हम पढ़ते हैं हाइलुरोनिक एसिड। कभी हम्म। सुना है हाइलुरोनिक एसिड? आजकल बहुत ऐड में आ रहे हैं सब में। एड में सारे मॉइस्चराइजर के साथ यही आता है, हाइलुरोनिक एसिड की खूबी के साथ, या विद हाइलुरोनिक एसिड, हर जगह बस हाँ। हाइलुरोनिक एसिड क्या होता है अभी पढ़ते हैं। चलो, हम्म। हाइलुरोनिक एसिड जो है ना, एक ही सब्सटेंस है, नेचुरल सब्सटेंस है हमारी बॉडी में। ये वाटर होल्डिंग सब्सटेंस होता है, मतलब पानी हम्म। को खींच के रखने वाला, जो कि हमारी बॉडी में प्रेजेंटेड होता है। इट्स एन हम्म। वाटर होल्डिंग सब्सटेंस, ठीक है। अभी ये कहाँ कहाँ होता है, आपकी स्किन में, आपकी आईज में, आपके जॉइंट्स में, कनेक्टिव टिश्यू में, और मेनली आपके जो स्किन में, ये कहाँ पे होता है, डर्मिस लेयर, ठीक है। ये तो हमें हम्म। पता है क्योंकि हम तो डर्मिस के कंपोनेंट्स पढ़ रहे हैं, ठीक है। तो ये हम्म। समझ में आ गया इतना। चलो, अभी हाइड्रोनिक एसिड क्या करता है। हाइड्रोनिक एसिड हाइड्रेशन देता है, नाम ही पता है। कैसे हम्म। देता है, एक्चुअल में क्या होता है ना, ये जो हाइड्रोनिक एसिड होता है ना, ये अपने वाटर मॉलिक्यूल्स को अट्रैक्ट कर लेता है और होल्ड कर लेता है, और वो अपनी स्किन को प्लम्प रखने में, सॉफ्ट रखने में, स्मूथ रखने में और हाइड्रेटेड रखने में हेल्प करता है। क्लियर है। क्या एब्जॉर्ब करता है, सॉरी? अट्रैक्ट्स एंड होल्ड्स वाटर मॉलिक्यूल्स। हाँ, ओके ओके। हम्म। अभी देखो, हाइड्रोनिक एसिड को स्पंज की तरह समझो। स्पंज हाँ। क्या करता है, पानी को पकड़ के पूरा खींच लेता है। हम्म। और अगर स्पंज को हम कहीं रख देंगे तो वो उस चीज को हाइड्रेट करेगा ना, क्योंकि भाई हाँ। वो तो पानी को उसने पकड़ के खींच लिया, है ना। हम्म। तो सेम हाइड्रोनिक एसिड स्किन के अंदर पानी खींच के रख लेता है खुद के, और वो हाँ, अभी ये भी फाइब्रोब्लास्ट ही प्रोड्यूस करता है, ठीक है। तो ये कहाँ तीन से भी। प्रोड्यूस हो रहा है, फाइब्रोब्लास्ट ही प्रोड्यूस कर रहा है। तो फाइब्रोब्लास्ट खुद एक बहुत इंपॉर्टेंट कंपोनेंट है, ठीक है। हम्म। इसके बाद अभी हमने देखा फंक्शन हाइड्रोनिक एसिड की। हाँ, हाइड्रेशन के लिए बहुत अच्छा होता है, स्किन को प्लम्प रखने के लिए बहुत अच्छा होता है, हमारे कोलाजन और इलास्टिन को सपोर्ट करता है, ठीक है। हम्म। वाउंड हीलिंग में बहुत अच्छा होता है, और एक लुब्रिकेशन की तरह होता है हमारे जॉइंट्स में और हमारी आईज में, हम्म। ठीक है। देखो, ठीक। जो हमारा हाइड्रोनिक एसिड होता है ना, जैसे हम लोग की स्किन है,
तो हमारी यंग स्किन है अभी। तो यंग स्किन में जो हाइड्रोनिक एसिड होता है ना, ये ज्यादा होता है। और इसका रिजल्ट पता है, ग्लो हुआ, बाउंस हुआ, सॉफ्टनेस हुआ, है ना। लेकिन एजिंग के साथ पता है हाइड्रोनिक एसिड कम हो जाता है, और इसका रिजल्ट होता है आपका ड्राइनेस, फाइन लाइंस, थिन स्किन, और आपका प्लम्पनेस चला जाता है फेस से। ठीक है। अभी एच ये हाइड्रोनिक एसिड को हम एच भी बोल सकते हैं। ठीक है, बहुत बड़ा नाम है। तो ये हाइड्रोनिक H एसिड एच ए, हाइलोरोनिक एच, OH ओके। ठीक है। अभी ये एच ए डिक्रीज कैसे होता है, देखो। सबसे पहले एजिंग के साथ, है ना। सेकेंड रेज, यूवी रेज भी हमारे एच ए को ब्रेक कर देता है ना। हम्म पोल्यूशन, डिहाइड्रेशन, और एच ए और रिंकल का एक बहुत अच्छा रिश्ता है भाई, हाइड्रोनिक एसिड और रिंकल का। इसलिए तो कहते हैं रिंकल फ्री स्किन के लिए हाइड्रोनिक एसिड। क्यों? क्या रिश्ता है, जब हाइड्रोनिक एसिड कम होगा तो आपकी बॉडी से, स्किन से पानी कम हो जाएगा, तो आपकी हम्म स्किन कैसी हो जाएगी, ड्राई हो जाएगी, लेस हम्म प्लम्प हो जाएगी, और ड्राई स्किन पे रिंकल्स ज्यादा विजिबल होते हैं। क्लियर है। हम्म, तो इसका ये रिलेशन समझ में आ गया, हाइड्रोनिक एसिड और रिंकल का। ड्राइनेस आती है, ड्राई स्किन पर रिंकल्स ज्यादा विजिबल होते हैं, सिंपल। okay. Less HA causes dry skin, which in turn results in wrinkles. हाँ. हाँ, चलो। अभी एक बात बताओ, हाइड्रोनिक नॉर्मली क्या होता है, जैसे हाइड्रोनिक एसिड और मॉइस्चराइजर्स हैं, ये कब वर्क करते हैं बेस्ट, कब वर्क करते हैं, कहते हैं ना कि मॉइस्चराइजर लगाओ। तो इनका क्या रिश्ता है भाई, हाइड्रोनिक एसिड जब अच्छे से अपना पूरा काम करता है, जब नॉर्मली अगर हम इसको मॉइस्चराइजर से सील करके रखें, अदरवाइज वेरी ड्राई एयर में पुल वाटर आउटवर्ड, है ना, एवापोरेशन हो रहा है, परमानेंट हवा से पानी सूख रहा है, अंदर बॉडी कब तक, चलो मॉइस्चराइजर नहीं लगाया तो अंदर से बॉडी कब तक परेशान होकर मॉइस्चराइजर मॉइस्चर करेगी। याद रखना, थोड़े टाइम के लिए अगर हम फेस को ऐसे ही छोड़ देते हैं ना, रूखा रूखा, तो वो ड्राई रहता है, बट उसके बाद एक टाइम पे बाद, भी 1 घंटे बाद नॉर्मल हो जाएगा। क्यों हो हम्म जाएगा, क्योंकि भाई अंदर बॉडी से एक तरीके से उसको बैक कर रही थी, है ना, बैगिंग फॉर मॉइस्चराइजेशन नहीं मिला, उसने अंदर से प्रोड्यूस कर दिया। तो भाई इससे हमारा हाइड्रोनिक एसिड कम होता है, तो हमें हम्म मॉइस्चराइजेशन इसीलिए नीडेड होता है। पता है, काफी सारे लोग एक बहुत बड़ी गलती करते हैं कि मॉइस्चराइजेशन नहीं लगाते हैं, मॉइस्चराइजर नहीं लगाते हैं, सीरम लगा लेंगे, और सीरम इज समथिंग डिफरेंट यार। और उसके हम्म बाद नॉर्मली सनस्क्रीन्स लगाते हैं डायरेक्ट, हम्म या ऑयल लगाते हैं, तो ऑयल में थोड़ी ना मॉइस्चर होता है। हम्म चलो। अभी हाइलोरोनिक एसिड, हाँ ऑयल इज गुड, वो प्रोवाइड करता है, बट एवरी टाइम ऑयल सील नहीं कर रहा है आपके स्किन को लाइक दैट मॉइस्चराइजर्स एंड सनस्क्रीन्स आर डूइंग। चलो। अभी ना हाइलोरोनिक एसिड के फिलर्स भी होते हैं, पता है, जो डर्मल फिलर्स होते हैं ना, इनमें हाइलोरोनिक एसिड होता है। ये लोगों की वॉल्यूम बढ़ा देते हैं, चिक्स की हम्म। रिंकल्स को रिड्यूस कर देते हैं, तो आपके इसके लिप्स को। फिलर्स होते हैं क्या? फिलर, ये एसिड के फिलर्स होते हैं क्या, जो हाँ फिलर्स? हाइड्रोनिक एसिड नहीं, सब होता है, लेकिन फिलर्स में हाइड्रोनिक एसिड भी होता है। तो वो आपकी हाँ लिप को प्लम्प कर देते हैं, चीक्स को प्लम्प कर देते हैं, क्योंकि हाइड्रोनिक एसिड नेचुरली अपने वाटर को होल्ड करता है। लेकिन हम्म हमें फिलर्स की जरूरत ही नहीं होनी चाहिए ना, हमें हम्म ऑटोमेटिकली इसको अंदर से प्रॉपर रखना है। और सबसे बड़ी चीज अगर हम बोले ना, अ, हा- हम हाइड्रोनिक एसिड को नेचुरली कैसे रिलीज, कैसे इंक्रीज कर सकते हैं। हाइड्रोनिक एसिड हेल्थी लाइफस्टाइल से सपोर्ट करता है, हेल्थी लाइफस्टाइल से इंक्रीज हो सकता है, हाइड्रेशन से, बहुत ज्यादा पानी पियो, इनफ पियो, बहुत एक्सेस भी नहीं बोला मैंने। हम्म सनस्क्रीन क्योंकि यूवी डैमेज कर देता है, मॉइस्चराइजर आपके वाटर लॉस को प्रिवेंट करता है, जेंटल स्किन केयर, ओवर एक्सप्लॉइटेशन से भी हमारा ये हाइड्रोनिक एसिड रिड्यूस हो जाता है। और हम्म ह्यूमिड इन्वायरमेंट, मतलब नॉर्मल, तो वो वाटर रिटेंशन में, मॉइस्चर रिटेंशन में हेल्प करता है ना। जैसे एक बार, एनवायरनमेंट में रहना है या नहीं रहना है? रहना है, मतलब रहना नॉर्मल है। ह्यूमिड वाला सबसे अच्छा होता है हाँ हाइड्रोनिक एसिड के लिए। ठीक है, क्योंकि यहाँ मॉइस्ट ऑलरेडी है, नमी, हम्म सूखा नहीं है यहाँ की हवा, मॉइस्ट है हाँ हवा में। एक बात बताओ, हम लोग एसीज में बैठते हैं, क्या हो रहा है एसी में बैठने से, पूरा समर मेरा इस बार पता नहीं इतना ड्राइनेस था, इतना ड्राइनेस था, मैं कुछ भी लगाती थी बॉडी में, एंड आफ्टर 2-3 आवर्स में वो बॉडी ड्राई हो रही थी।
क्यों हो और रही मेरे थी? को ये आई का प्रॉब्लम भी उस तभी ड्राइनेस का बहुत हो गया, तब एसी का था। हाँ, एसी बंद ये होते ही। मॉइस्चर ले रहा है, वो पूरा मॉइस्चर ले रहा है। एक हम्म, बात बताओ, मतलब नॉर्मली ना, मतलब ऐसा सीन था कि मुझे ऐसा लग रहा है ना कि लास्ट लास्ट ईयर से पहले ये समर्स में इवन ना बिना मॉइस्चराइजेशन के साथ भी मैं मतलब जेन्युइनली बोल रही हूँ, बिना मॉइस्चराइजेशन नेचुरल। के साथ भी मैं रह सकती थी समर्स में। इट वाज नॉर्मल है ना, हमें ऐसा लगता था वो मॉइस्चर लगाएंगे या मॉइस्चराइजर या कुछ भी लगाएंगे, बॉडी क्रीम्स लगाएंगे तो इससे पसीना आएगा। बट ऐसा हम्म, नहीं, अभी क्या हो रहा है, अभी पूरा चेंज हो गया। मुझे ऐसा लग रहा है दैट्स बिकॉज ऑफ मोर पोल्यूशन और समथिंग ना। अभी हम्म, इतना ड्राइनेस आ गया है समर में कि मुझे ऐसा लगता है कि स्पेशली इन द एसी पूरा खींच लेता है। यू नो, इतना कहाँ से ला रहे हैं वो मॉइस्ट। हाँ, हमारी स्किन से ही पकड़ पकड़ के पूरा खींच के लेके जा रहे हैं। हम्म। और दैट इज वर्स्ट। तो इसीलिए ना इसको रीअप्लाई किया करो, सनस्क्रीन्स को, मॉइस्चराइजर्स को, ताकि वो हमारी नॉर्मल स्किन को अट्रैक्ट ना कर पाए। है ना, प्रॉपर मॉइस्चर रहेगा तो अंदर से हाइड्रोनिक, मतलब अंदर से नहीं खींचेगा। हाथ पैर को भी मॉइस्चराइजर मैं समर में नहीं लगाती, स्पेशली पैर को। तो मैं देखना भी नहीं थोड़े लगाती। दिन के बाद वो अलग ही ड्राई होके कुछ अजीब ही वो हो जाता है। एज एज लगता है। उसे उसे डेली मॉइस्चर करो तो वो अच्छा रहता है। हाँ, वो अदरवाइज ड्राइनेस आता है ना, ड्राइनेस से अभी देखा ना, रिंकल्स टाइप के दिख जैसे चलते हैं। बोल मेरे हाँ। साथ ये इशू हुआ अभी समर्स में, मुझे इतना एक्सेस लेवल पे मैंने ये फेस किया है ना कि एवरी टाइम आई जस्ट यूज टू सिट एंड, क्योंकि अभी इस बार का समर हीट बहुत अनबियरेबल था, बहुत। आई डोंट थिंक सो हम लोग 2 मिनट भी नहीं बैठ पा रहे थे, इनफैक्ट बाहर निकलना तो बहुत मुश्किल हो गया था। तो हम्म, ये सारी चीजें ना, एक्चुअल में ये सारा नेचर का ही प्रोसेस है जो हमें हम्म, अफेक्ट कर रहा है। देखो मैं सही बताऊं ना, हमारे एरिया में तो पोल्यूशन बहुत कम है, फिर भी हम हम्म। इतने सारी चीजें फेस कर रहे हैं। तो आपके साइड तो पोल्यूशन बहुत एक्सेस लेवल पे है। तो आई डोंट यहाँ थिंक तो सो और हाउ, ज्यादा है। यू द नो, एरिया वेर आई अगर एम हम स्टेइंग, यहाँ तो और डेवलपमेंट हो रहे, इतने घर बन रहे हैं, बड़े बड़े स्काई लेवल के विला सब सब बन रहे हैं ना। तो इतना पोल्यूशन है। द एरिया वेर आई एम स्टेइंग इज नियर आईटी। बहुत ज्यादा पोल्यूशन है यहाँ। मैं तो सेंसलेस होते मार्क्स हैं सब, लेके पता है जाती हूँ यहाँ आपको? से क्लास को। नहीं नहीं, सेंसलेस होता है सब, पता है। इतना पोल्यूशन, पहली बात हम लोग को तो हैबिट ही नहीं है सीरियसली, क्योंकि हम्म, यहाँ भी हम सिटी से बहुत आउट में हैं, बहुत आउट में। पोल्यूशन हम्म। है, पोल्यूशन है, सब जगह होता है तो पोल्यूशन। नॉर्मल गाड़ी वीड़ी लेकिन का ऐसा तो कोई रहता है, बट इंडस्ट्रियल पोल्यूशन हाँ, नहीं है यहाँ पे, फैक्ट्री है ना, कंस्ट्रक्शन वो का। चीज नहीं है। हमारा एरिया इंडस्ट्रियल एरिया से मतलब बिल्कुल ही रिलेटेड नहीं है, या 200-300 किलोमीटर तक। हाँ, थोड़ा सा 100 किलोमीटर 50 किलोमीटर दूर पे है, बट इतना वो नो, हमें दैट्स अफेक्ट थोड़ी ना करता है, वो तो ईयर्स नॉर्मली वहीं के बल डैमेज है ना। हम्म, और हम लोग तो बेसिकली फार्म हाउस से है, तो वहाँ हमारे फार्म हाउस पे तो आसपास कोई है भी नहीं, तो नो पोल्यूशन नथिंग, बिल्कुल। तो वो हवा ही बहुत बहुत प्योर होती है। हम लोग को अभी दिल्ली जाना था इन दिसंबर, एंड वन ऑफ माय कजिन वेंट, और वो उसकी हालत इतनी खराब हुई ड्यू टू द एक्सेस पोल्यूशन। हम लोग नहीं, हम लोग की बॉडी को आदत ही नहीं है वो पोल्यूशन में हम्म। रहने के लिए, तो हम लोग तो रह ही नहीं सकते। उस टाइम में कुछ दिल्ली में वही इशू हो तो। रहा था ना। सेम हम लोग भी यूके में रहकर आए 6.5 साल, दैट्स व्हाट आई सेड इनिशियली, राइट। वहां नो पोल्यूशन, उसका पोल्यूशन रेशियो देखते हैं 2 रहता है लेवल। और यहाँ आने के बाद 250 है। तो हम लोग कितना एयर प्यूरिफायर लगाओ, कुछ भी करो, वी आर लाइक, मेरे को भी कुछ भी एलर्जी। करो, कुछ नहीं होता है, कुछ भी हम्म। नहीं होता है, सब सेंसलेस है। वही तो। चल, अभी हाइड्रोनिक एसिड हो गया, पूरी हम्म, तरह समझ में आ गया, है ना। हमें इतना डीप में नहीं जाना, हमें बस पता करना था कि हाइड्रोनिक एसिड क्या होता है, हम डेली एड्स देखते हैं, बस दैट्स इट। इसके बाद नेक्स्ट से हमारा एक और चीज इस पे लोकेटेड होती है, उसको बोलते हैं सेबेशियस ग्लैंड्स। इसको भी थोड़ा सा डीप में लिख जाऊंगी मैं। सेबेशियस, SEBACEOUS, सेबेशियस ग्लैंड्स, ये हमारे पार्ट का थोड़ा सा सीन है, ठीक है। सेबेशियस ग्लैंड्स क्या होते हैं? सेबेशियस ग्लैंड्स हमारी बॉडी के ऑयल प्रोड्यूसिंग ग्लैंड्स होते हैं, ऑयल। हमारी स्किन, है ना। तो वो क्या प्रोड्यूस कर रहे होते हैं? सीबम, SEBUM, सीबम। सीबम क्या होता है? एक नेचुरल स्किन ऑयल, स्किन का जो नेचुरल ऑयल होता है उसको हम सीबम बोलते हैं। सीबम कहाँ पर प्रेजेंटेड होता है? सीबम हमारा डर्मिस लेवल पर प्रेजेंटेड होता है, ठीक है। जब सीबम हमारा डर्मिस लेवल पर प्रेजेंटेड होता है तो हम एक चीज और देखते हैं कि भाई नॉर्मली इसका फंक्शन क्या होता है। सेबेशियस ग्लैंड्स का काम होता है सीबम को प्रोड्यूस करना। अभी सीबम क्या करता है? आपकी स्किन को सॉफ्ट रखता है, प्रोटेक्टेड रखता है, और मॉइस्चराइज्ड भी रखता है, ठीक है। सीबम क्या करता है?
क्योंकि वो नेचुरल ऑयल है, वो आपकी स्किन को सॉफ्ट रखेगा, मॉइस्चराइज रखेगा, प्रोटेक्टेड रखेगा। ठीक है। तो सीबम क्या है? सीबम एक ऑयली सब्सटेंस है जो कि हम्म, सेबेशियस ग्लैंड्स बना रहे हैं। और इसमें पता है क्या होता है एक्चुअल में? क्या होता है? हम्म, लिपिड्स हुए, फैटी एसिड्स हुए, हम्म, कोलेस्ट्रॉल हुआ, ये सारी चीजें, है ना? तो ये एक ऑयल रिलीज कर देता है। वो सेंसलेस है, हमारे पार्ट का सीन नहीं है, बस हमने देख लिया कि स्किन का नेचुरल ऑयल है। ठीक है। इसके बाद क्या होता है? फंक्शंस हम देखते हैं कि सीबम क्या करता है। हमने देखा भाई वो सॉफ्ट रखने में मदद करता है, ड्राइनेस से बचाता है, हमें प्रोटेक्शन में हेल्प करता है ना? और इसके बाद नॉर्मली क्या कहते हैं, हमें मॉइस्चराइज करके रखता है, हमारे फेस को एक्सेसिव ड्राइनेस से बचाता है। ठीक है। अभी सेबेशियस ग्लैंड्स कहाँ पाए जाते हैं? मेनली हमारे फेस पे, मेनली हम्म, हमारे स्कैल्प पे, चेस्ट पे और बैक पे। ठीक है। बहुत फ्यू होते हैं जो पाम्स और फोल्स पे पाए जाते हैं। ठीक है, वेरी फ्यू। बाकी मोस्ट अबेंडेंट फेस, स्कैल्प, चेस्ट, बैक। ठीक है। अभी ये सारे मेरे प्रोन एरियाज हैं, फेस, स्कैल्प, चेस्ट, बैक। इसके बाद सेबेशियस ग्लैंड का स्ट्रक्चर क्या होता है भाई? ये नॉर्मली ये देख लो हम कि जो सेबेशियस ग्लैंड्स होते हैं ये सीबम को प्रोड्यूस कर रहे हैं, दैट इज सीबम इज अ नॉन नेचुरल ऑयल। चलो, अभी क्या हो रहा है एक्चुअल में? क्या होता है नॉर्मली? देखो एक चीज और बताऊंगी, प्रोसेस बताती हूँ कि एक्चुअल में यहाँ हमें पढ़ना नहीं है, बट थोड़ा सा अभी वो दिमाग में रह जाएगा ना कि वो सीबम बन कैसे रहा है ना? तो थोड़ा हम्म, सा देख लेते हैं। ठीक है। एक्चुअल में ना सिबे ये जो एक सिबोसाइट्स करके जस्ट एक स्ट्रक्चर है, सिबोसाइट्स, SCBOCYTES। जो सेबेशियस ग्लैंड्स है ना, ये सिबोसाइट्स से बनते हैं। ठीक है। सीबोसाइट्स क्या करता है? सीबम को प्रोड्यूस करता है। कैसे करता है? कैसे करता है? एक्चुअली ये सीबोसाइट नाम की चीज है जो ब्रेक डाउन हो जाती है और वो सीबम को प्रोड्यूस कर देती है। ठीक है। जब ये सेल सीबोसाइट्स डाई हो जाते हैं तो सीबम रिलीज हो जाता है। ठीक है। हम्म, तो वो नॉर्मली एक प्रोसेस है जो हमें सेंसलेस है, हमें उसको पढ़ना भी नहीं है कि सीबोसाइट्स क्या है और कुछ है, हमें बस ये पढ़ना है कि सीबम क्या है। ठीक है। अभी क्या होता है देखो, hormones और sebaceous glands, ये ध्यान से सुनना। sebaceous glands जो होता है ना, ये आपके एंड्रोजन से स्ट्रॉन्गली अटैक्ट हो रहे हैं, स्पेशली आपके प्यूबर्टी के टाइम पे, स्पेशली आपके hormonal imbalance के टाइम पे। एक्चुअल में क्या होता है, जो आपको एंड्रोजन्स है ना, ये आपके सीबम प्रोडक्शन को इंक्रीज करते हैं। क्या करते हैं एंड्रोजन्स? आपके सीबम प्रोडक्शन को इंक्रीज करते हैं। तो आपको पता होगा एंड्रोजन्स क्या होते हैं? नहीं, पता है एंड्रोजन्स क्या टाइप होते ऑफ, हैं? हॉर्मोन्स होते हैं। एक टाइप हाँ। का हार्मोन। हम्म, हाँ। एंड दे आर नॉट गुड। ठीक है। हम्म, ये एक्सेस लेवल पे प्रोड्यूस होते हैं, दे आर नॉट गुड। तो स्पेशली ये प्यूबर्टी और हार्मोनल इम्बैलेंस के टाइम पे प्रोड्यूस होते हैं। और जब एंड्रोजन्स बढ़ जाते हैं तो आपका सीबम प्रोडक्शन बढ़ जाता है। ठीक है। अभी दूसरी चीज, ऑयली स्किन में सॉरी, जितना ज्यादा सीबम होगा स्किन पे उतनी ज्यादा वही, स्किन ऑयली होगी, आपकी स्किन शाइनी दिखेगी, ग्रीसी दिखेगी। ठीक है। हम्म, ऑयली स्किन होगी, शाइनी दिखेगी, ग्रीसी दिखेगी। ठीक है। अभी एक चीज बताओ, एक्ने फॉर्मेशन को डीप में पढ़ते हैं। सबसे पहले हम्म, एक्सेस सीबम, जितना ज्यादा ऑयल प्रोड्यूस होता है तो उससे पता है क्या होता है? उससे पता है क्या होता है? इसलिए, एक्ने फॉर्मेशन पढ़ रहे हैं हम, एक्सेस हम्म, सीबम प्रोड्यूस हुआ, जितना ज्यादा ऑयल प्रोड्यूस हुआ उससे आपके डेड सेल्स जो ब्लॉक थे, मतलब जो पोर्स थे, वो क्लॉग हो गए। ठीक है। आपके जो पोर्स थे वो क्लॉग हो गए, तो उसमें पता है क्या हुआ? जब वो पोर्स थे वो क्लॉग हो गए तो उससे पता है क्या हुआ? वहां पर बैक्टीरिया ग्रो कर गया। वहां हम्म, पर जब बैक्टीरिया ग्रो कर गया तो इन्फ्लेमेशन हो गया, और वो इन्फ्लेमेशन की वजह से पिंपल फॉर्म हो गया। हम्म, ठीक है। तो सीबम प्रोड्यूस हुआ, सीबम से पोर्स क्लॉग हुए, क्लॉग से बैक्टीरिया ग्रो हुआ, उससे इन्फ्लेमेशन हुआ और पिंपल फॉर्म हो गया। हम्म, ठीक है। ड्राई स्किन पे ऐसा सीन नहीं होता, क्योंकि वहां पे सीबम बहुत कम है, ड्राईनेस है, टाइट फीलिंग आती है, बट नॉर्मल ऑयली स्किन में ऐसा नहीं होता, है ना? चलो, अभी नॉर्मली ये जो आपने देखा होगा कि हमने देखा कि भाई चलो, आपने एक चीज दिमाग में लगाई कि सीबम है, स्किन बैरियर है। तो क्या भाई ये सीबम को भी क्या करता है सीबम? वैसे तो सीबम आपके बैरियर की तरह ही काम कर रहा है,
आपको इरिटेशन से बचा रहा है, आपको ड्राइनेस से बचा रहा है ना। लेकिन क्या होता है भाई, एजिंग के साथ ना ये सेबेशियस ग्लैंड कम होने लगता है, सीबम प्रोडक्शन कम होने लगता है, और इसका रिजल्ट होता है ड्राई स्किन, थिन स्किन और रिड्यूस्ड ग्लो। ग्लो चला जाता है, ड्राइनेस आती है हमेशा एजिंग के बाद, देखना। लेकिन ओवर एक्टिव सीबेशियस ग्लैंड्स की वजह से एक्ने होता है, ऑयली स्किन होता है, और आपके पोर्स एनलार्ज होते हैं, ठीक है। और अंडर एक्टिव सेबेशियस ग्लैंड्स की वजह से ड्राइनेस होगा, है ना। ड्राइनेस एंड कस दोनों का प्रॉब्लम ही होता है, ड्राई स्किन का और ऑयल, हाँ, दोनों के क्या ही अलग। कर सकते हैं। अब इसको बैलेंस कैसे करना है, देखो। हाँ, ऑयली स्किन के लिए जेंटल क्लींजर लगाओ प्रॉपर, नाइसिनामाइड हुआ, सैलिसिलिक एसिड हुआ, ये सारी चीजें आपको यूज करनी चाहिए। साथ में लाइट वेट मॉइस्चराइजर्स लगाना चाहिए। ड्राई स्किन के लिए बैरियर रिपेयर प्रॉपर लगाओ, सेरामाइड मॉइस्चराइजर नीडेड होता है, ठीक है। और उसके बाद जेंटल क्लींजिंग भी नीडेड होता है, ठीक है। तो नॉर्मली ऐसा नहीं है, इवन ऑयली स्किन नीड्स मॉइस्चराइजर, विदाउट मॉइस्चराइजर स्किन में प्रोड्यूस इवन मोर ऑयल, ठीक है। तो करेक्ट। ये चीज नहीं है, लोग कहते हैं कि भाई नहीं। तो क्या होता बात है करो, एक्चुअली, करना है लेकिन आपकी, अलग लाइट वेट करना है। हाँ होते ही है भाई, क्या कर सकते हैं बताओ। हमने पढ़ लिया ना एक्ने कैसे फॉर्मेशन कैसे होता हम्म। है ना। चलो, हम्म। अभी आपने किसी के बारे में सुना, एक वर्ड के बारे में सुना है, कॉमेडॉन, COMEDON, कॉमेडॉन, नहीं सुना। मैं क्लास में भी बोलती रहती हूँ, ध्यान नहीं दिया होगा आपने। ओमेडॉन, हाँ अभी याद आया, आप एक ही बार बोले थे, मुझे पहले पता नहीं था। एक्चुअली मेरी हम्म, सिस्टर बोल रही थी कि उसको ऐसे व्हाइट व्हाइट डॉट्स आ गए। देन आई हाँ गॉट द वर्ड फ्रॉम योर क्लास एंड सेड ये देखो ये कॉमेडॉन है और उसका कुछ मॉइस्चराइजर आपने बोला था। हाँ, कॉमेडॉन, एंटी कॉमेडॉन, कॉमेडोजेनिक मॉइस्चराइजर्स आते हैं। हाँ देखो, हाँ। हम्म। मैं आपको बताती हूँ क्या होता है कॉमेडॉन, क्या होता है ना। देखो, हम्म। एक चीज आपको प्रॉपर बताती हूँ। एक वाइट कलर का एक्चुअल में अंदर से कुछ कंपोनेंट आ रहा होता है, आपने देखा भी होगा। वो मेरी जो क्लाइंट थी ना, उसको भी देखा होगा आपने, हाँ। है ना। देखा था। एक साइड में बता रही थी वो कि यहाँ ब्लड पूरा निशान बन के रह गया है, पूरा आ गया है ना। एक्चुअल में मैं आपको प्रॉपरली बताती हूँ कि कोमेडॉन वो होता क्या एक्ने नहीं है ना? इट्स नॉट एक्ने। है। एक्ने नहीं है, बट एक्ने में कन्वर्ट हो जाता है, ठीक है। हाँ ये हाँ क्लॉग स्किन पोर है, ये हाँ एक्ने का फर्स्ट स्टेज होता है। देखो, हाँ। जब पोर आपकी सीबम से और आपकी डेड स्किन सेल से क्लॉग हो जाती है ना, जब ये हम्म। बनता है, ठीक है। तो नॉर्मली हमने देखा कि आपने देखा कि भाई कोमेडॉन बना कैसे। देखो, सीबेशियस ग्लैंड्स ने ज्यादा ऑयल प्रोड्यूस किया, ठीक है। तो इसकी वजह से एक पोर, क्लॉक पोर फॉर्म हुई, ब्लॉक हुई, पोर ब्लॉक हो गई। और ये ब्लॉकेज जो होता है ना, इसी को हमने कॉमेडॉन बोलते हैं। हम्म। ब्लॉकेज हो रहा है, कॉमेडॉन होगा, वो विजिबल होगा, ठीक है। हाँ। अभी जो टाइप्स होते हैं ना, वो होते हैं, अभी ध्यान से सुनना। जो क्लोज्ड कॉमेडॉन होता है उसको बोलते हैं व्हाइट हेड। हाँ हाँ मतलब जो पोर की ओपनिंग होती है वो क्लोज हो जाती है क्योंकि क्लॉग हो हाँ गया, अंदर ऑयल ट्रैप हो गया, और स्मॉल वाइट बम्प अपीयर हो गया। तो हाँ हाँ। वो आपके व्हाइट हेड बन टाइनी जाता वाइट बम्प की तरह दिखता है, ठीक है। कभी कभी व्हाइट हेड अंदर होते हैं, कभी कभी बाहर होते हैं, जो उठे हुए होते है। हैं वो हम नॉर्मली उनको व्हाइट हेड, कॉमेडॉन कुछ भी बोल सकते हो आप, ठीक है। हम्म। इसके बाद सेकेंड होता है ओपन कॉमेडॉन, ठीक है। हम्म। ओपन कॉमेडॉन को हम बोलते हैं ब्लैक हेड, ठीक है। हम्म। तो नॉर्मली जो पोर ओपनिंग है ना, ये ओपन रह जाती है। तो इसकी वजह से जो ऑयल है ना, वो एयर के साथ रिएक्ट कर जाता है, ऑक्सीडेशन हो जाता है। तो जो ऊपर ऊपर का है ना, वो काला दिखने लगता है, इसीलिए वो स्मॉल ब्लैक डॉट हो जाता है। तो ब्लैक हम्म। हेड डर्ट नहीं होता, लोग कहते हैं कचरा भर रहा है, कचरा भर रहा है इसमें, वो ऑक्सीडाइज्ड ऑयल होता है, ठीक है। और डेड स्किन सेल होता है। तो क्लियर है, चलो एक निशान था मुझे, ठीक है। वो निशान है, सपोज ये मुझे बना, तो वो निशान है, अंदर उसमें डॉट था, ठीक है। और वो क्लॉग हो गया पोर, तो वो कॉमेडॉन बन गया, ठीक है। अभी नॉर्मली वो कॉमेडॉन बन गया, ठीक है, पूरी तरह वो कॉमेडॉन बन गया। अभी इसके बाद मैं आपको बोलूं कि अगर
ये क्लोज। पोर मेरा खुला हो, क्लोज है, तो ये व्हाइट हेड है। लेकिन अगर हम्म। ये मेरा पोर ओपन है तो इसको मैं बोलूंगी ब्लैक हेड, क्योंकि ऑक्सीडेशन हो गया, वो ऊपर से काला पड़ गया, इसीलिए वो काला दिखने लगा। अभी कॉमेडॉन्स फॉर्म क्यों होते हैं? एक्सेस सीबम की वजह से, जहां बॉडी में ज्यादा ऑयल प्रोडक्शन होने लगता है प्यूबर्टी के टाइम पे, पीसीओएस के टाइम पे, हार्मोनल इम्बैलेंस के टाइम पे। तो क्या होता है, आपकी डेड स्किन बिल्डअप होने लगता है, मतलब जो केराटिनोसाइट्स है ना वो अच्छे से प्रॉपरली शेड नहीं हो रहे होते हैं। ठीक है, हार्मोन से भी होता है कि भाई आपके एंड्रोजन सीबम प्रोडक्शन को बढ़ा देते हैं। कुछ काफी टाइम पे ना प्रोडक्ट्स भी मैटर करते हैं। कुछ प्रोडक्ट्स आपके पोर्स को क्लॉग कर देते हैं कुछ लोगों में, है ना। और देखो, जेनेटिक भी होता है। ठीक है, बेसिकली ये कॉमेडॉन की इनसाइड क्या होता है, सीबम ही होता है, वो पस नहीं होता है, लोग बोलते हैं ना, वो पस नहीं होता है, वो सीबम ही होता है। ठीक है, एंड नॉर्मली अभी समझ में आ गया कि भाई क्या है। अभी एक बात बताओ, कि हमेशा आपने देखा होगा लोग कहते हैं कि मैम मुझे नोज पे व्हाइट हेड और ब्लैक हेड है। भाई नोज पे क्यों है, पूरे फेस पे क्यों नहीं है? क्योंकि यहाँ पे नोज के ज्यादा एरिया में ज्यादा सेबेशियस ग्लैंड्स होते हैं, तो ज्यादा ऑयल प्रोड्यूस होगा, ज्यादा क्लॉक स्पोर होंगे। और अगर वो क्लॉक्स आपके ओपन रह जाते हैं तो ब्लैक हेड्स बन के रह जाते हैं, जो कि नोज चिन फॉरहेड पे होते हैं। अगर क्या होता है कि अगर बैक्टीरिया एंटर कर जाए, अभी ब्लॉक पोर्स एक परफेक्ट प्लेस बन जाते हैं बैक्टीरिया के, तो कॉमेडोन के बाद इन्फ्लेमेशन हो जाता है अगर बैक्टीरिया वहां पे डेवलप कर जाए। और दूसरी चीज, वो इन्फ्लेमेशन के बाद वो पिंपल हो जाता है, और इसी तरीके से एक्ने बन जाता है। क्लियर है? तो नॉर्मली आप देखो कि भाई, जो आपने देखा कि भाई अभी जैसे आपने सीवम को ऐसे समझना कि जैसे ऑयल है, अगर आप अपने ड्रेनेज पाइप में ऑयल डाल दोगे तो ऑयल और ज्यादा। डर्ट सब इकट्ठा हो जाएगा ना, ड्रेनेज ब्लॉक हो जाएगा, पानी निकलेगा नहीं। मम्मा कभी सिंक में ऑयल नहीं डालने देती है। क्यों नहीं डालने देती है? क्योंकि ऑयल डाल दोगे तो पानी नहीं निकलेगा, वो चिपक के रह जाएगा, वो बंद कर देगी अपनी जगह को। सिमिलरली वो ब्लॉकेज हमारा कॉमेडॉन बन जाता है। अभी कॉमेडॉन को हम प्रोटेक्ट कैसे करें? इसके लिए हम प्रॉपर एंटी नॉन कॉमेडोजेनिक प्रोडक्ट्स लगाओ, सबसे पहली है, सबसे इजी है, क्योंकि कुछ लोगों को जल्दी से क्लॉग हो जाते हैं पोर्स। तो जब हम नॉन कॉमेडोजेनिक प्रोडक्ट्स लगाने लगते हैं तो हमारे पोर्स क्लॉग नहीं होते हैं। क्लियर हो गया? हम्म। है ना। कॉमेडॉन अभी बहुत अच्छे ये से भी पढ़ लिया होते हैं हमने। क्या स्पेसिफिक प्रोडक्ट्स की नॉन कोमोडोम? स्पेसिफिक प्रोडक्ट्स भी लिखा होते हैं? आता है, लिखा आता है प्रोडक्ट्स के नीचे नॉन कॉमेडोजेनिक। बहुत सारे प्रोडक्ट्स होते हैं स्पेसिफिक जो कॉमेडॉन्स के लिए होते हैं, स्पेशली ऑयली स्किन के लिए होते हैं। मेरी स्किन जो है वो सुपर ऑयली है, सुपर। हम्म। अभी मैं टच करूंगी, इतना सारा ऑयल मुझे मेरी स्किन पे दिख रहा है। ठीक है, हम्म। और इसकी वजह से मुझे मेरी स्किन को 100% केयर देना पड़ता है। लोग होते हम्म। हैं रात में बिना फेस वॉश करे सो जाते हैं, मैं कभी नहीं सो सकती हूँ। मेरे को अभी ऐसा लग रहा है कि हाउ आई नीड टू रिमूव दिस ऑयल एनी हाउ। एक्सेस लेवल पे ऑयली स्कैल्प है, हम्म। एक्सेस लेवल पे मेरी ऑयली स्किन है। और ये इसका रीजन ये होता है कि मैं ऑयली पहले ज्यादा खाती थी, बट एक्चुअल में मेरी स्किन हमेशा से ही ऑयली। और ऑयली। सही बात बताऊं, मुझे वो ऑयली स्किन की इतनी हैबिट हो गई कि वो ड्राई स्किन हो जाती है ना मेरी, तो मुझे अच्छा ही नहीं लगता। ऑयली स्किन का वही बेनिफिट है कि जल्दी रिंकल्स नहीं आते। अभी ड्राई स्किन हो जल्दी तो रिंकल्स नहीं जल्दी आते, wrinkles आते हैं। प्रॉपरली ग्लो दिखता है फेस पे, एंड हाँ, प्रॉपर केयर मतलब एक करते हैं तरह। बस। हाँ। हाँ, बट ड्राई स्किन वाले ना ज्यादा इस ही चीज से try परेशान है, रिंकल्स जल्दी आ जाते हैं। हम्म। चलो, तो इसको रिवाइज करना, कल डरमिस और भी अच्छे से पढ़ते हैं। ठीक है, ओके शुभ, बाय, टेक केयर, थैंक यू। थैंक यू।